समाचार पर खबरों का सिलसिला। खबर अलीराजपुर के जोबड़ से, जहां पर एक शिक्षिका बच्चों के लिए बनी वरदान। वर्तमान में जहां एक और शिक्षा के नाम पर हर एक दिन नया घोटाला सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर जोबड़ में एक शिक्षिका सातलाल कॉलोनी निवासी श्रीमती रचना दुबे, जो कि गत कई वर्षों से 60 बच्चों को 3 शिफ्ट में फ्री कोचिंग दे रही है। इस कोरोना महामारी में जहां पालक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में उक्त शिक्षिका द्वारा फ्री कोचिंग दी जा रही है, जो सराहनीय कार्य है। रोजाना सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रही है। इस शिक्षिका का मानना है, बच्चे भारत का भविष्य है। मैं नहीं चाहती कि कोचिंग की फीस के अभाव में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित रहे। वहीं बच्चों के पालकगण ने शिक्षिका रचना दुबे को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि उन्हें इस महामारी के समय एक आर्थिक अतिरिक्त बोझ से मुक्ति मिली है तथा मैडम हमारे बच्चों के लिए विद्या का वरदान है। वहीं शिक्षिका का कहना है कि शासन अगर मुझे शासकीय कमरा फ्री उपलब्ध कराता है तो मैं बच्चों को निःशुल्क पढ़ा के अपनी सेवा दूंगी। राजधानी समाचार के लिए जिला ब्यूरो चीफ जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। फ्री कौन सा स्कूल? स्कूल MMTS जी। और एजुकेशन क्या आपका? 11th है ना? आप रहने वाले यहीं के? हाँ, जॉब है। अब कितने साल से आप यहाँ पर जो फ्री कोचिंग पढ़ रहे हो, कब से? अभी कोरोना काल में। जी। कितने बच्चे आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे आते हैं बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे। बहुत सारे आते हैं। मैम आपका? रचना दुबे। मैम आप कब से फ्री कोचिंग इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? सर, कोरोना काल के चलते जो पढ़ाई को लेके बहुत सारी बच्चों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। स्कूलों में हाई पेमेंट या हाई फीस की वजह से बच्चे जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनका पढ़ाई का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जी। तो आए दिन पेरेंट्सों की हमेशा कंप्लेन आती थी कि मैडम क्या करें। तो मतलब पहले तो हम कोचिंग शुरू से ही पढ़ाते 7-8 सालों से। जी। तो मैंने ये प्रण कर रखा था कि मतलब गवर्नमेंट जब हमारे देश के लिए इतना मतलब कुछ कर रही है, मतलब फ्री खाना और भी चीज़ों की सुविधा जब गवर्नमेंट आम नागरिकों को दे रही है, देश की जनता को दे रही है, तो हम नागरिकों का भी कुछ फर्ज बनता है कि हम अपने देश के बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ऐसे काम करें जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल। और मतलब आए दिन आप देखेंगे कि पढ़ाई के स्तर को लेके हर पेरेंट्स में ये चिंता मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बच्चों का भी स्तर इतना गिरता जा रहा है कि बच्चे मतलब पीछे होते जा रहे हैं। जी मैम। तो कोरोना के जब तक कोरोना है या कोरोना की सिचुएशन बनी रहती है, तब तक मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को फ्री कोचिंग दूँ और उनके मतलब पढ़ाई के स्तर को आगे लेके आऊँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने खुद के दम पे ये काम कर रही हूँ, मुझे किसी का दबाव भी नहीं है और मैं खुद अपने हिसाब से कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरा ये जो काम है वो दूसरों को भी प्रोत्साहित करे, जो दूसरे टीचर हैं या स्कूल के जो मैनेजमेंट हैं उनको भी थोड़ा सा इस चीज़ में कोऑपरेट करना पड़ेगा कि जब तक कोरोना है तब तक बच्चों के पढ़ाई के स्तर को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, हमेशा फ्री पढ़ाई दे अभी और उनके लिए कुछ सोचे, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो शिक्षा है। और आए दिन अभी इस मामले में शिक्षा का स्तर बहुत गिर रहा है। हमें लगता है कि गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए, खास तौर से प्राइवेट स्कूलों। जी मैडम, कौन कौन से क्लास के बच्चे आते हैं आपके? मेरे पास अधिकतर छोटे बच्चे भी आते हैं, प्ले से लेके आप ये समझिए 10th तक के बच्चे हैं मेरे पास। और मैं नवोदय भी लेती हूँ। मेरा हर साल का रिजल्ट बहुत शानदार रहता है आप लोगों के आशीर्वाद से, जिससे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं। और मैंने जब अपनी फ्री कोचिंग की तो पेरेंट्स काफ़ी खुश हुए। और मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ मिल रहा है, मुझे अंतरात्मा से इतनी खुशी होती है कि जब बच्चे मेरा मतलब एक अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं और पेरेंट्स जब हमारे सामने बोलते हैं कि मैडम ये बच्चे ने ये मार्क्स प्राप्त किए हैं या मेरिट में आया, तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। रही बात पैसा तो हम कभी भी कमा सकते हैं, मगर आज जो टाइम है देश के साथ चलने का या देश की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का, तो हम चाहते कि जितना बन पड़ेगा मैं करूँगी शिक्षा के स्तर पर। मैडम आप शासकीय जॉब में हैं या नहीं सर, मैं शासकीय में तो नहीं, मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। कहाँ करते थे मैम आप जॉब? मैं भाभरा में थी जी। और काफ़ी मैंने वहाँ पे भी मेहनत की है, अदर स्कूलों में भी काफ़ी मेहनत की है। और मुझे जो पढ़ाई का स्तर प्राइवेट स्कूलों में दिख रहा है या मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ दी गई थी स्कूलों में भी,
तो सर मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो है डायरेक्टर हो चाहे कोई भी हो, वो स्कूल मैनेजमेंट अपने हिसाब से चलाते हैं, ना कि गवर्नमेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट दे रही है इस चीज़ को कि आप करिए, मगर ना तो वो हमारे हाथ में ये सब रूल्स देते हैं और ना ही फॉलो करने देते हैं। तो मैं खुद का अपना, मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से अपना घर पे ये छोटा सा या कोचिंग सेंटर अपना जो मेरा है, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जी और मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरे पास वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये चाहती हूँ कि अभी कोरोना चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग में जहाँ तक है पूरा फॉलो करवाती हूँ, बट थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है, कोचिंग बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो पेरेंट्स भी मांग कर रहे हैं कि मुझे यदि SDM के जरिए किसी सरकारी स्कूल में कमरा खाली हो और मुझे 1 या 2 कमरे मिल जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छा बच्चों को एजुकेशन दे सकूँ। जी और सबसे ज़्यादा मैथ्स और इंग्लिश एंड साइंस, ये 3 सब्जेक्ट मेरे मेन हैं। जी मैम, धन्यवाद मैडम वैसे आपका। अदर सब्जेक्ट भी। सर क्या नाम है? सुप्तो सिंह चौहान। जी, आपका बालक यहाँ आता है? हाँ, आता है। कौन आता है? दिव्यांश चौहान। जी, तो कैसा क्या मैम का रवैया है ना, एजुकेशन के कैसा क्या है, मैडम का पढ़ाने का तरीका? मैडम को पढ़ाने का तरीका अच्छा है। जी, कब से पढ़ा रहे हैं मैडम? मैडम 2 साल से वो कोचिंग को पढ़ा रही है। तो कई बच्चों से शुल्क वुल्क को कुछ शुल्क निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। निःशुल्क पढ़ा रहे हैं कोरोना काल से अभी तक? हाँ, ये भी तो बताएंगे, जनवरी तक निःशुल्क पढ़ाएंगे। जी, और मैडम की पढ़ाई के बारे में कुछ आप बता सकते हो कैसे क्या मैडम का के बच्चों को कैसा पढ़ाने का तरीका क्या है? मैडम का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। जी, उनकी तरफ से फ्री कोचिंग पढ़ा रहे, तो आपकी तरफ से क्या है, कैसा लग रहा है आपको? उनको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। स्कूल बंद है तो इसलिए बच्चे पढ़ने में आ जाते हैं। जी, टाइम बंद हो जाता है और अच्छा भी पढ़ा रहे हैं। सर आप रहने वाले कहाँ के हो? हम अम्बा के जॉब काय में करते हो सर? टीचर हो आप भी? धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.